ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। ध्यान किसे कहते हैं? हाँ जी, मन का एकाग्र हो जाना। ओके, और कुछ? हाँ, एकाकार हो जाना मन का ध्येय के साथ। तो ध्यान एकाग्रता या मन को जो ध्येय है उसके साथ तन्मय करा देना, एकाकार करा देना। और कुछ? कोई लूज कनेक्शन है क्या? आकर जा रहा है वो। दूसरा कोई पोर्ट है HDMI का, उसमें डाल दो। ये हमारे विचार के जैसा है, आता है जाता है। और कोई परिभाषा ध्यान की? ध्यान का अर्थ क्या होता है? हाँ, एकाग्रता, इंद्रियों को कुछ ना करना। अच्छा, और कुछ? तो विचार शून्यता, ठीक है। और कुछ? अवेयरनेस, उसका अर्थ क्या? जागरूकता किसके प्रति? स्वयं या सांसों के प्रति, ठीक है। तो जो श्वास है उस पर हमारा ध्यान हम केंद्रित करते हैं। हाँ, विचार शून्यता, मन की वृत्तियों को खत्म करना। अब ये बताइए कि जो आपने कहा ये सब तो अलग अलग धारणाएं हैं ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है? क्रिया है या एक स्थिति है? स्थिति, पक्का? दोनों? क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, आई एम मेडिटेटिंग, लेकिन ध्यान कोई क्रिया की वस्तु नहीं है। ध्यान एक स्थिति है। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में हैं, सभी जागृत में है ना, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि मैं जागृत कर रहा हूँ, मैं जागृत अवस्था में हूँ। ध्यान एक अवस्था का नाम है, क्योंकि शब्द भी जो है वो क्या है? एक संज्ञा है, इट इज़ अ नाउन। तो ध्यान की अवस्था क्या है? ये जो हमने अभी आपने सब ये बताया, ध्यान के बारे में लोग यही मानते हैं कि ये सब ध्यान है, लेकिन ये इस स्थिति को ध्यान नहीं कहते। ध्यान की स्थिति को पहुंचने के लिए ये सब माध्यम है। एकाग्रता एक माध्यम है, एकाकारिता एक माध्यम है, मन को शांत करना एक माध्यम है। ये सब माध्यम है, जो उसका परिणाम है उस स्थिति को कहते हैं ध्यान।
और इसलिए ध्यान की परिभाषा, एक बहुत सुंदर परिभाषा ये है, ध्यानम नाम स्वरूपस्य सहजम भानम उच्यते। ध्यान किस अवस्था का नाम है? हमारे स्वरूप के सहज भान की अवस्था का नाम है ध्यान। किस तरह हम अभी सहजता से हमको ये अनुभव है, ये हमारा ये भाव है कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। इस सहज भान को हमें बार बार कोई प्रयास के द्वारा याद नहीं करना पड़ता कि मैं मनुष्य हूँ। हर रोज सुबह उठ के कोई ध्यान कर रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। सहजता से हमको ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। इस तरह जो अपने स्वरूप के भान को सहजता से जिसको अनुभव हो रहा है कि मेरा स्वरूप है सत चित आनंद, तो ये स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। जिसे पता है कि मेरा स्वरूप है आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व मेरा स्वरूप है, इस स्वरूप के भान को ध्यान कहते हैं। इसीलिए जो ध्यान की अवस्था है वो चतुर्थी अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से जो परे है। इसका अर्थ क्या हुआ? जागृत के जो अनुभव है, स्वप्न के जो अनुभव है, सुषुप्ति का जो अनुभव है, इन सब से जो परे है अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं ध्यान। और ये अवस्था कोई अलग विलक्षण अवस्था एकदम नहीं है, ये वही अवस्था है जो इन तीनों का आधार है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो एक विकार रहित आत्म तत्व है वही हमारा स्वरूप है। इसका भान होना, इसको कहते हैं ध्यान। और इस ध्यान की अवस्था में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कोई एक ये विशेष अवस्था नहीं है। जैसे ये ज्ञान है हमें कि मैं मनुष्य हूँ और मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इस ज्ञान के आधार पर ही हम सब कर रहे हैं, ये कोई अलग अवस्था तो है नहीं। इसी तरह अपने आप के स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानना कि मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, और उस स्वरूप के आधार पर जो भी व्यवहार हो रहा है वो करना, तो इस अवस्था को कहते हैं ध्यान। और इसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये सब उसके माध्यम है। इस अवस्था को अनुभव करने के लिए मन में एकाग्रता होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन एकाग्रता को ध्यान नहीं कहते। एकाग्रता किसको कहते हैं? मन जब अग्र का अर्थ होता है पॉइंट, एक अग्र मतलब एक लक्ष्य की तरफ मन की सभी वृत्तियों को केंद्रित जब हम करते हैं तो वो एक अग्र हो गया, सिंगल पॉइंटेडनेस। तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन दो अलग चीज़ें होती हैं। योग शास्त्र में भी आप देखेंगे धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो धारणा जो है वो है ये एकाग्रता, एक आलंबन का सहारा लेकर मन को एकाग्र करना है। वो आलंबन क्या हो सकता है? शरीर हो सकता है, श्वास हो सकता है, मंत्र हो सकता है, चक्र हो सकता है, अलग अलग आलंबन होते हैं, भगवान का रूप हो सकता है। किसी भी आलंबन का सहारा लेकर मन को एकाग्र करना, उसको एकाग्रता कहते हैं या धारणा कहते हैं। ध्यान की अवस्था को पहचानने के लिए वो सहायक है, लेकिन उस अवस्था को ध्यान नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये मन की एक अवस्था है। जैसे विक्षिप्त अवस्था मन की एक अवस्था है, वैसे ही एकाग्र अवस्था भी मन की एक अवस्था है।
इसलिए एकाग्रता और ध्यान सेम नहीं होते। जिस चीज पर हम ध्यान कर रहे हैं उससे तन्मयता प्राप्त करना, उसको भी ध्यान नहीं कहते, क्योंकि कुछ समय तक वो तन्मयता बनी रहेगी, उसके बाद क्या होगा, वापस मन विक्षिप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये समझने की अब बात है कि ये ध्यान जो है, ये चतुर्थी अवस्था को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मन के जितने भी अनुभव हैं वो सब नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, और वो हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं। तो जो देख रहा है वो दृश्य से अलग है, दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं। तो हमें पता है कि अब मेरा मन विक्षिप्त है, अब मेरा मन शांत है, अब मेरा मन एकाग्र हुआ, अब मेरा मन, सुषुप्ति की अवस्था में हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन अभी जड़ता है। ये जो भी मन की अवस्थाएं हैं ये आती जाती रहती हैं, इसलिए इसको ध्यान नहीं कहते। और इसलिए चतुर्थी अवस्था इसीलिए कहा गया कि मन की जितनी भी स्थितियां हैं वो ध्यान नहीं है। इसीलिए ध्यान क्या है, आत्मा को ही ध्यान कहते हैं। मन की किसी भी अवस्था को ध्यान नहीं कहते। आत्मा का ही एक अलग नाम है ध्यान। क्यों? क्योंकि ये स्थिति है। मैं वेदांत की दृष्टि से अभी कह रहा हूं आपको, योग शास्त्र में ध्यान की परिभाषा अलग होगी, आप उससे कंफ्यूज मत होना। धारणा, ध्यान और फिर समाधि। मैं वेदांत की दृष्टि से ये बता रहा हूं कि ध्यान, आत्मा को ही ध्यान कहते हैं, और इसीलिए उसकी परिभाषा ये है, स्वरूपस्य सहजम भानम उच्यते। सहजता से आत्मा का जो अनुभव है उसमें स्थित होना, उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। और इसलिए एकाग्रता उसका एक ध्यान माध्यम हो सकता है। मन को अगर एकाकार किया है किसी आलंबन के साथ, वो एक माध्यम हो सकता है। कुछ भी नहीं करना वो तो संभव है नहीं। गीता में भगवान क्या कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। जब तक अहंकार बना हुआ है, कर्ता भाव है, तब तक कोई न कोई कर्म होगा। केवल सुषुप्ति अवस्था में या मूर्छा की अवस्था में व्यक्ति को कर्ता भाव नहीं होता, इसीलिए कोई कर्म नहीं हो रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ये कौन जानता है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ये भी विचार आया ना, तो ये कुछ हुआ ना। फिर विचार भी कर्म ही होता है, सूक्ष्म कर्म होता है। तो कुछ नहीं करना तो संभव है ही नहीं। लेकिन जब मन ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब मन पहुंच नहीं पाता, मन के परे ही यह अवस्था है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अकर्ता भाव में स्थित हो जाता है। और इसलिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, मन को शांत करके मन से जो तादात्म्य है उसको हमें त्यागना है, बस ये प्रयास है। हमें कुछ नहीं करना ये प्रयास नहीं है, आई शुड नॉट डू एनीथिंग, आई शुड नॉट डू एनीथिंग, ये नहीं हो पाएगा। विचार की शून्यता, इसको ध्यान तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो तो हर रात को हमको प्राप्त हो रही है, और इसीलिए कई लोग सत्संग में भी आते हैं। क्यों? सुषुप्ति में आनंद अवस्था का अनुभव करेंगे स्वामी जी, विचार शून्य हो जाएंगे। विचार शून्यता तो सुषुप्ति में भी प्राप्त होती है, मूर्छा में भी प्राप्त होती है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल क्या होता है, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, मन थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगा। और प्रकृति का वरदान है हमारे लिए सुषुप्ति अवस्था, क्योंकि अगर सुषुप्ति अवस्था न होती तो व्यक्ति तो पागल ही हो जाता, क्योंकि मन तो कभी बंद शांत हो ही नहीं रहा। इतने विचार आते ही जा रहे हैं, स्वप्न में भी, जागृत में भी। स्वाभाविक रूप से सुषुप्ति अवस्था जब दी हुई है हमें,
इसीलिए मन शांत हो पा रहा है। और जब मन शांत होता है तभी शरीर में भी जो भी हीलिंग करना है, जो भी होना है, वो हो रहा है। और इसीलिए विचार शून्यता को ध्यान नहीं कहते, क्योंकि विचार शून्य होने के लिए बहुत प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी को विचार शून्य होना है जागृत में, सुषुप्ति में तो हो ही रहे हैं, जागृत में विचार शून्य होना है तो क्लास के बाद मिलना बाहर, एक बजाएंगे कान के नीचे, विचार शून्य हो जाओगे 1 सेकंड में। उसके लिए इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं। क्या कर रहे हो? विचार शून्य, विचार शून्य। परिवर्तन हमको विचारों में लाना है और विचारों से परे जाना है, ये ध्यान की अवस्था है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, उस पे मैं थोड़ी देर में बाद में आऊंगा। मन को पहले समझते हैं, मन क्या है। मन किसे कहते हैं? सबके पास है ना, इतने साल से हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। मन किसे कहते हैं? मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं मांग रहा। जहां विचार है, विचारों के जो विचारों का आधार है उसको हम मन कहते हैं। विचारों का केंद्र, जहां से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए मन को क्या कहते हैं? विचारों का प्रवाह। गुरुदेव हमारे कहते थे, माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स। जैसे पानी के प्रवाह को क्या कहते हैं? नदी कहेंगे। इसी तरह विचारों के प्रवाह को मन कहेंगे। अब इसलिए 3 चीजें इसमें आवश्यक हैं। एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी और एक है डायरेक्शन। ये जो मन है, जो पानी का प्रवाह होता है, पानी की जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर वो नदी की क्वालिटी हम समझ सकते हैं। अगर पानी स्वच्छ है तो नदी स्वच्छ है। जैसे वर्षा ऋतु में बहुत सारी मिट्टी बहती है उसमें, तो पानी कैसा हो जाता है? मैला हो जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, शुद्ध है, तो फिर मन क्या है? सकारात्मक है और शुद्ध है। तो क्वालिटी सबसे पहले। विचार अगर नकारात्मक है, उत्साहहीन है, तामसिक है, मन में बहुत ही दुर्बलता के विचार आ रहे हैं, तो फिर मन ऐसा दुर्बल होगा। लेकिन मन में उत्साह है, धैर्य है, एक लक्ष्य है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो मन इतना सशक्त होगा। तो विचारों के उसकी जो क्वालिटी है उसके आधार पर मन की क्वालिटी होती है। विचारों की जो संख्या है, क्वांटिटी, जितने ज़्यादा विचार होते हैं मन उतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है या दुर्बल होता है? क्यों? अशांत है। जितने ज़्यादा विचार होते हैं उतना मन विक्षिप्त होता है, उतना मन दुर्बल होता है। एवरेज एक व्यक्ति जागृत अवस्था में कितने विचार आते हैं दिन में? लैक्स। अगर लैक्स आते ना तो व्यक्ति बहुत ही पागल हो जाता है एकदम। एक्चुअली कोई साइकेट्रिस्ट ने कोई रिसर्च किया था। हाँ, उन्होंने क्या कहा, 60 to 70,000 थॉट्स एवरेज व्यक्ति को आते हैं एक दिन में जागृत अवस्था में। और इन 60,000 थॉट्स को अगर आपने कम किया, 60,000 से 50 पर भी हम लेकर आए तो मन उतना ज़्यादा सशक्त होगा। 50,000 से 40 पर लेकर आए, ज़्यादा सशक्त हो जाएगा।
और इसलिए क्वांटिटी ऑफ थॉट्स मैटर्स। जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना मन बहिर्मुख भी ज्यादा होगा, उतने मन में विक्षिप्तता के भाव होंगे, उतना ही मन में एक रेस्टलेसनेस होगी। तो एक हो गई क्वांटिटी, एक हो गई क्वालिटी। तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्वालिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और डायरेक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। किस दिशा में हमारा मन जा रहा है। हम जब मन को अंतर्मुख करना चाहते हैं तब मन अंतर्मुख होना चाहिए, जब मन को हमको बाह्य कार्य में लगाना है तब वहाँ पर लगना चाहिए। हमारी अवस्था क्या होती है? एकदम उल्टी होती है। मन को अंतर्मुख करने का प्रयास करेंगे तभी मन क्या सोचता है? पाव भाजी, जलेबी, मूवी, बहिर्मुख हो जाएगा। और जब एंजॉय कर रहे हैं, जब कोई काम कर रहे हैं, तब मन क्या सोचता है? मन की शांति नहीं है, शांत होना चाहिए। तो क्वांटिटी हमारे, डायरेक्शन हमारे कंट्रोल में है नहीं। सबसे पहले ध्यान में हमको क्या प्राप्त करना है? वो ये है कि क्वालिटी को पॉजिटिव करें, क्वांटिटी को कम करें और डायरेक्शन पर कंट्रोल प्राप्त करें। गुरुदेव हम कहते थे ये है QQD फार्मूला। और सबसे पहले जो हम करना चाहते हैं ध्यान में, ध्यान की अवस्था जो है वो सर्वोत्तम अवस्था है, उसका जो माध्यम है वो ये है। और इसीलिए निदिध्यासन क्रिया को क्या कहते हैं? निदिध्यासन। जो हम कर रहे हैं उसे निदिध्यासन कहेंगे, और ध्यान उस अवस्था को कहेंगे जो हमको प्राप्त करनी है इस क्रिया के द्वारा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन इज द प्रोसेस और मेडिटेशन इज द स्टेट। What state? State of effortless awareness. Of one's true nature. इस स्थिति को पहुंचने के लिए निदिध्यासन हम कर रहे हैं। और इसीलिए ध्यान इज नॉट रिलैक्सेशन। कई लोगों को लगता है कि ध्यान का अर्थ क्या होता है? रिलैक्स हो जाना। रिलैक्सेशन उसका एक, निदिध्यासन का एक अंग है। ध्यान इज नॉट कंसंट्रेशन, ध्यान इज नॉट थॉटलेसनेस। कोई विशेष अनुभव होना, स्पेशल कोई लाइट का अनुभव हुआ, कोई स्पेशल चीज हमको दिखी, इसको ध्यान नहीं कहते। वेदांत तो यहां तक जाता है कि भगवान के दर्शन को भी ध्यान नहीं कहते, क्योंकि भगवान का दर्शन भी कुछ समय के लिए ही होता है। उस अवस्था को, बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत सत्वगुण होना चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है, लेकिन वो भी ध्यान की अवस्था नहीं है। उससे परे जब व्यक्ति जाता है उस आत्म तत्व को ध्यान कहते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा एक्रोनिम है इंग्लिश में, माइंड एंगेज्ड इन डीप इंक्वायरी, total awareness, transcending its own nature। सुंदर परिभाषा है कि मन जब एकदम आत्मान्वेषण करता है कि मैं कौन हूँ, माइंड एंगेज्ड इन डीप इंक्वायरी, टोटल अवेयरनेस, एकदम
कोई विचारहीनता की अवस्था नहीं है, मूढ़ अवस्था नहीं है, निरुद्ध अवस्था नहीं है, एकदम अवेयरनेस के साथ वन इज इंक्वायरिंग हु एम आई। और मन से जब परे व्यक्ति जाता है, ट्रांसेंडिंग इट्स ओन नेचर, उस अवस्था को कहते हैं ध्यान। अब इस अवस्था को पहुंचने के लिए जो क्रिया हम कर रहे हैं उसे कहते हैं निधिध्यासन। उसके चरण क्या है वो हम देखेंगे। अब तक जो हमने चर्चा की उस पर कोई संदेह? चिंतन और मनन एक ही होते हैं, वहां पर तर्क और युक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये वेदांत में ज्ञान साधना के 3 चरण हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो आत्म तत्व के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में संशय होंगे, क्योंकि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, ये जो दृश्य है वो मिथ्या है, ये सब जब हम श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से संशय आएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान अभी है वो उससे विरोधाभास है कि भाई ये तो हमको सत्य लग रहा है, मैं अपने आप को शरीर मन बुद्धि मान रहा हूँ। तो मनन में इन संशयों की निवृत्ति होती है तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा। और जब व्यक्ति एक बौद्धिक निश्चय पर पहुंचता है कि हाँ मेरा स्वरूप आत्मा है, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, और जो दिख रहा है, जो दृश्य है वो मिथ्या है, तो उस बौद्धिक निश्चय के आधार पर फिर व्यक्ति निधिध्यासन करता है। वही जो हम अब बताएंगे। निधिध्यासन का अर्थ क्या होता है? जो अनात्म तत्व है उससे तादात्म्य त्याग करके जो आत्म तत्व है उससे अपना तादात्म्य बढ़ाना, या उस पर जो हम एकाग्र होते हैं तब हमारे जो देहात्म भाव है वो नष्ट हो जाता है। सो निधिध्यासन में देहात्म भाव और विपरीत भावना का नाश करते हैं। इस प्रोसेस को हम, निधिध्यासन को ही हम मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन कहते हैं। तो एक जगह पर तर्क का प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है, दूसरे में हम बौद्धिक निश्चय के आधार पर बुद्धि से जो हमारा तादात्म्य है वो परे, उससे परे हम जाते हैं। एक में इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का पूर्ण सहयोग हमको चाहिए, दूसरे में उनसे निवृत्त होना है। तो ये 2 अलग अवस्थाएं। अब ये निधिध्यासन के स्टेप्स क्या हैं? पहले प्रिपरेशन, आसन जिसको कहेंगे, मन को भी तैयार करना है और एक सुखासन में बैठना है। दूसरा है ऑटो सजेशन। मैं इसका विस्तार थोड़ी देर में करूंगा। ऑटो सजेशन क्या है? संकल्प। संकल्प लेना। तीसरा है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, नहीं सॉरी, रिलैक्सेशन, फिर ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। रिलैक्सेशन, शरीर को एकदम आराम की स्थिति में लाना है। फिर होगा ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। प्राण वीक्षण, चौथा चरण।
पांचवा चरण इन्वोकेशन या आवाहन। छठा चरण कंसंट्रेशन, धारणा। अब सातवां चरण है कंटेम्पलेशन, निधिध्यासन। और आखिरी है विटनेस, साक्षी। ये 8 चरण हो गए। इन 8 चरणों का जो परिणाम है, फलस्वरूप क्या है? व्यक्ति ध्यान की अवस्था में स्थित हो जाता है। तो पहला है प्रिपरेशन एंड पोस्चर। प्रिपरेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले शरीर को एक स्थिरता में लाना है। जो भी आसन कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि पद्मासन में ही बैठेंगे तो ध्यान होगा। बैठ पाएँ तो अच्छी बात है। अपने आप को योग अभ्यास के द्वारा अगर हमने ठीक से शरीर को ट्रेन किया है तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। मुख्य रूप से जो सर है, गर्दन है और पीठ है, उसे एक कतार में लाना है। द हेड, नेक एंड द स्पाइन हैज़ टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। बेस में और ऊपर कहीं पे भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? अचलम स्थिरः। अचल और स्थिर एक पर्वत के समान, पर्वत को अचल कहते हैं। पर्वत के समान बैठना है, ब्रॉड बेस और स्टिल फ्रॉम द टॉप। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, या तो पैर हिलाते हैं या फिर अपना शरीर ऊपर का भाग हिलाते रहते हैं। एकदम अचल और स्थिर। और आंख बंद करनी है, इंद्रियों को निग्रहित करना है। छठे अध्याय में गीता में भगवान ये सब बताते हैं कि प्रिपरेशन क्या है। एक सुखासन में आकर एक जब व्यक्ति स्थिरता से बैठ जाता है, आंखों को बंद करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। अगर हाथ अपने ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, घुटनों पर भी रखकर बैठ सकते हैं। लेकिन जिस पॉस्चर में, जिस आसन में हम बैठे हैं, एक बार उसमें बैठ गए, उसके बाद उसमें कोई हलचल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना मन शांत होगा, जितना शरीर शांत होगा, स्थिर होगा, उतना ही मन शांत हो पाएगा। शरीर से जितनी हलचल ज़्यादा होगी उतना मन का ध्यान शरीर पर ही रहेगा। हमको शरीर, मन, बुद्धि के तादात्म्य से परे जाना है। तो ये हुआ प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ है मानसिक प्रिपरेशन। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, गीता में भगवान ने ये कहा। फिर उन्होंने कहा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना है। लेकिन अगर आप वो ट्राई करेंगे तो पक्का आपको हेडेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फोकस करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर और यहाँ पर फोकस, ये फोकल पॉइंट्स है। तो वो तो धीरे धीरे आगे कंसंट्रेशन में भी आएगा, इन्वोकेशन में आएगा। लेकिन समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः। फिर गीता में भगवान ने क्या कहा? मानसिक वातावरण क्या होना चाहिए? प्रशांतात्मा विगत भी ही। मन को एकदम शांत रखना है
भय से मुक्त रखना है, क्योंकि कई लोगों को ध्यान में भय होता है, आंख बंद करते हैं तो भी भय होता है, उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा। कभी कभी उनको भय ये भी लगता है कि अगर मुझे साक्षात्कार हो गया तो क्या होगा, मैं डिसइंटरेस्टेड हो जाऊंगा। या किसी को भय लगता है कि अब मेरा मन एकाग्र कैसे होगा, मेरा तो मन बहुत विक्षिप्त होता है। भगवान कहते हैं विगत भी ही, क्यों? प्रशांत आत्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थित। अगर मन हमारा संयमित है, हमारे व्यवहार में हम में भोग की लालसा इतनी नहीं है, तो ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ ये होता है कि संयमित रूप से जो धार्मिक सुख है उसका जो अनुभव करता है और उसके पीछे व्यक्ति भाग नहीं रहा है, तो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनस संयम्य मत चित्तः, जब मन में भक्ति का भाव होता है कि भगवान मुझे प्रिय हैं और मैं भगवान को प्रिय हूँ, तब विगत भी हो सकता है, तब व्यक्ति निर्भय हो सकता है। श्रद्धा जब होती है, भक्ति होती है, और लक्ष्य क्या है हमारे जीवन में? मत परः, भगवान कहते हैं कि हमको आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना है। इसी को भक्ति के भाषा में कहेंगे भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मेरा ध्येय है और भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, भक्ति है। तो मैं जब ये निधिध्यासन कर रहा हूँ तो भगवान मेरे मन को अनुग्रहित करेंगे, मेरे मन को संयमित करेंगे और मैं एकाग्रता से जो प्राप्त करना है वो अवस्था को प्राप्त कर पाऊंगा। ये भाव होना चाहिए। और इसके लिए एक सुंदर और सुलभ उपाय क्या है? मन में कृतज्ञता का आवाहन करना। जितना हम ग्रैटिट्यूड को आवाहन करेंगे, द मोर आई इन्वोक ग्रैटिट्यूड, द मोर द माइंड विल बी पॉजिटिव एंड पीसफुल एंड हैप्पी। तो इसीलिए शुरुआत में हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। ये है प्रिपरेशन एंड पॉस्चर। दूसरा चरण है ऑटो सजेशन। 3 ऑटो सजेशंस हमको मन को देने हैं, बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन को एक कंडीशनिंग है, उससे डीकंडीशन करना है। सबसे पहला ऑटो सजेशन क्या है? मैं अचल और स्थिर हूं। मैं अचल और स्थिर हूं, मतलब शरीर को एकदम अचल और स्थिर रखना है। मन के द्वारा ये एक दृढ़ संकल्प लेना है कि अगर कुछ काट रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो वो दूसरी बात है, लेकिन विक्षिप्तता के कारण मन में कोई शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन की विक्षिप्तता के कारण ही आधी हलचल होती रहती है, वो नहीं करना है। मैं अचल और स्थिर हूँ, पहला संकल्प, आई एम स्टेडी एंड स्टिल। दूसरा, मैं शांत सावधान और जागृत हूं। ये बड़ी ऊ की मात्रा होगी। शांत, सावधान और जागृत, अलर्ट, अवेक एंड क्वाइट। क्योंकि ध्यान में सबसे पहला, निधिध्यासन में सबसे पहला जो विघ्न आता है वो क्या है? निद्रा। जैसे ही हमारा मन शांत होने लगता है, मन को क्या होती है? निद्रा अवस्था आ जाती है, सो जाता है। क्योंकि हमने ये प्रयास ही नहीं किया, मन को अभ्यास ही नहीं है कि किस तरह मन को शांत किया जाए।
या तो वो विक्षिप्त रहता है या फिर मूढ़ अवस्था में निद्रा में चला जाता है। किस तरह उसको शांत रखा जाए और जागृत अवस्था में शांत किया जाए, तो ये दूसरा संकल्प है कि मैं शांत, सावधान और जागृत हूं। और तीसरा है मैं साधक हूं। बस अगले 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, जितने भी ध्यान की निधिध्यासन की जो ड्यूरेशन है, काल की अवधि है, उसमें मैं केवल एक साधक के भाव से यहाँ पर बैठा हूँ। बाकी जितने भी मेरे पात्र हैं जीवन में, वॉट एवर रोल्स आई एम प्लेइंग, ऑल ऑफ देम आई पुट असाइड। मैं बहन हो सकती हूँ, भाई हो सकता हूँ, मित्र है, पुत्र है, जो कुछ भी मेरे बाकी जो पात्र हैं, अभी के लिए उस सबको स्थगित कर दूंगा मैं। मेरा अभी यहाँ पर क्या रोल है? मैं केवल एक साधक हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मेरा लक्ष्य है, बस। ये 3 संकल्प हमको लेने हैं शुरुआत में। मैं अचल और स्थिर हूँ, मैं शांत, सावधान और जागृत हूँ, और मैं साधक हूँ। मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। अभी हम 5-10 मिनट के लिए इन 2 चरणों का केवल अभ्यास करेंगे। अपने सिर, अपना सर, अपनी गर्दन और अपने पीठ को एक कतार में लाएं। आँखों को बंद कर दें। शोल्डर्स को रिलैक्स करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपनी जांघ पर रख सकते हैं। शरीर में कहीं पे भी कोई कष्ट ना हो। सुखासन की अवस्था में आए। मन में प्रसन्नता का भाव, अपने मुखारविंद पर एक मंद मुस्कान। मन में कृतज्ञता का आवाहन करें। भगवान का धन्यवाद करें। भगवान ने हमें मनुष्य देह प्रदान किया है। साधना के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। केवल मनुष्य देह में ये क्षमता है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। भगवान ने हमें एक विलक्षण शरीर, एक भावनात्मक मन, विचारशील बुद्धि दी है। इन सभी के लिए भगवान के हम कृतज्ञ हैं।
अध्यात्म ज्ञान से भगवान ने परिचय कराया है। शंकराचार्य जी जैसे महानुभाव उनकी कृतियों के से परिचय कराया है। हमारे जीवन को एक दिशा दी है। इन सब के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ बने रहें। ज्ञान, संपत्ति, परिवार, घर, बहुत कुछ सुविधाएं भगवान ने प्रदान की हैं। लोग हमें प्रेम करते हैं, हमारे बंधु, सखा, परिवारजन, अलग अलग उपलब्धियां हैं हमारे जीवन में। बहुत कुछ साध्य किया है हमने अब तक। उन सभी के लिए भगवान को कृतज्ञता प्रदान करते हैं। इतना कुछ भगवान ने हमें दिया है। हर क्षण, हर जन्म में हमारे साथ हैं। तो आगे भी भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। और इसीलिए हमें कोई भय की आवश्यकता नहीं है। भगवत भक्ति का आवाहन करें। निश्चय करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। और भगवत कृपा से ये संभव हो पाएगा। गीता का ये श्लोक दोहराएं। प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। मैं प्रशांत आत्मा हूँ, मेरा मन शांत है। सभी प्रकार के भय का त्याग किया है। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हूँ। भगवान में मेरे चित्त को स्थापित किया है और भगवान ही मेरे परम लक्ष्य हैं।
ये पहला चरण, प्रिपरेशन एंड पोस्चर। दूसरा चरण, संकल्प, ऑटो सजेशन। अपने मन को सुझाव दें, पूरे मनोबल के साथ, विथ ऑल योर विल पावर, कि मैं अचल और स्थिर हूँ। जैसे आप मन को बताएंगे कि मैं अचल और स्थिर हूँ, कल्पना करें कि एक पहाड़ के समान आप बैठे हैं, बिना किसी हलचल के। दूसरा संकल्प, मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। जैसे आप ये दोहराते हैं, मन को इस भाव में लाना है। ये केवल शब्द नहीं है, इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं जागृत, शांत और सावधान हूँ। तीसरा संकल्प, मैं केवल एक साधक हूँ और मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। मैं केवल साधक हूँ और मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। शांत मन में जो कुछ हम विचार करते हैं वो बहुत गहरे जाकर हमें परिवर्तित करते हैं। अपने शरीर का निरीक्षण करें, सर से लेकर पैर तक।
ये कल्पना करें कि आप शरीर से बाहर निकले हुए हैं और आप अपने ही शरीर को देख रहे हैं किसी वस्तु के रूप में। जैसे हम किसी मूर्ति को देखते हैं, उसके अलग अलग अंगों को निहारते हैं, इसी तरह सर से पैर तक अपने ही शरीर का निरीक्षण करें। जिस अंग का मैं वर्णन कर रहा हूं उस पर ध्यान दें। उस भाग का आपको अनुभव करना है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने सर का ऊपरी भाग, अपना मस्तिष्क, आंखें, दो कान, नाक, मुंह, अपने पूरे सर पर ध्यान दें। अपने केशों का ध्यान दें। आपकी गर्दन, छाती, उदर, अपने लेफ्ट शोल्डर से लेकर अपने हाथों तक, right shoulder to the right palm, अपनी पीठ का ध्यान दें। कमर पर ध्यान दें। आपका बायां पैर, जांघ, घुटना, काफ मसल और आपका बायां पैर। इसी तरह दायां पैर, अपनी जांघ, घुटना, काफ मसल और पैर। ये शरीर है, आप इसके दृष्टा हैं। मैं इस शरीर का दृष्टा हूँ। ये शरीर मेरा साधन है। मैं ये शरीर नहीं हूँ।
मैं शरीर का साक्षी हूँ। शरीर की अलग अलग अवस्थाओं का भी साक्षी हूँ। भगवान का फिर से एक बार धन्यवाद करें इस सुंदर मानव शरीर के लिए। ओमकार रूपी भगवान का हम आवाहन करेंगे 5 बार ओम के उच्चारण से। गहरी सांस लें। सबके कल्याण की और मंगल की कामना करके समाप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपने श्वास पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें और आपके आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। धीरे से अपने हाथ को मलकर अपने चेहरे पर रख सकते हैं। धीरे से आँख खोलें।